दोस्तों आपके घर में भी बच्चों ने कुछ इस तरह की कलाकारी करके रखी है तो इसे ठीक किया जा सकता है और इस तरह की फिनिशिंग भी लाया जा सकती है। पर इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होंगे और वही स्टेप्स मैंने आज की इस वीडियो में बताया है, तो ये पूरा वीडियो देखना, आप सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पेंसिल के मार्क्स है या फिर धब्बे है, कई ड्राइंग बनाई है, ये सब तो हर कोई बच्चे करते ही है और उनका फेवरेट काम होता है। पर इसको सैंडिंग करना होता है और सैंडिंग करने के लिए आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हो या फिर मेरी तरह का जो ड्राई वॉल सैंडर मशीन होता है ना, उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ड्राई वॉल सैंडर का मशीन इसीलिए किया है क्योंकि ये चालू घर है, इसके अंदर लोग रहते थे तो डस्ट भी नहीं उड़ेगी और अच्छे से सैंडिंग भी हो जाएगा। और इसके लिए मैंने 80 नंबर का सैंड पेपर लिया है, जो कि ये 9 नंबर की डिस्क है उसके ऊपर लगता है और आसानी से पूरी तरीके से सैंडिंग हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए। और ड्राई वॉल सैंडर मशीन यूज़ करने का एक बड़ा फ़ायदा वो भी है कि अगर दीवार अनइवन है तो वो भी स्मूथ कर देगी, एकदम स्मूथ फिनिश आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हर जगह पे सैंडर मशीन यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एजेस वगैरह पे वो नहीं लगता है, क्योंकि उसकी जो डिस्क होती है वो राउंड होती है और एजेस शार्प होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का आप टूल यूज़ कीजिए, ये 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा और ये एजेस या फिर कॉर्नर सैंडिंग करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये एक ही फिनिश में आएगा, हाथ से अच्छे से फिनिशिंग होगा। यहाँ पर देखिए अब हमने पूरा सैंडिंग करके रखा है। अब इसके बाद बारी आएगी कि वहाँ पर हमें वॉल पुट्टी से टचिंग करना है। टचिंग क्यों करना होता है, तो मशीन यूज़ किया है तो कई बार गड्ढे पड़ चुके होंगे। गड्ढे क्यों पड़ते हैं, तो मशीन अनइवन सरफेस होती है, उसे दबाने के आप जाओगे तो हो सकता है कि थोड़े बहुत गड्ढे पड़े, तो उसे फिल करने के लिए हमें वॉल पुट्टी का यूज़ करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सरफेस है वहाँ पर पहले से स्क्रैच वगैरह है, जैसे कि फर्नीचर टकराया होगा या फिर ऐसा कुछ, जो बच्चे खेलते हैं तो पेंसिल के निशान हो गए, वो दीवार के अंदर तक डीप में चले गए होंगे, तो वो टचिंग करने के लिए हमें वहाँ पर वॉल पुट्टी का यूज़ करना होगा। तो चलो फटाफट ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना एक ही दिन में कंप्लीट करना है, तो ये जब सैंडिंग होता है ना उसी टाइम आप टचिंग का भी स्टार्ट करो, तो जब तक सैंडिंग आपका कंप्लीट होगा तब तक ये ड्राई भी हो जाएगा और फिर से ये वॉल सैंडिंग करने के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो मैंने ब्लेड से लगाया ना, वो कुछ इस तरह के निशान पड़ेंगे, उसे सैंडिंग करना होता है। और यहाँ पर अब हम फिर से मशीन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर ये वाला टूल है वो यूज़ करेंगे। टूल के कारण अच्छे से स्मूथ सरफेस आ जाएगी, कहीं पर भी उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं रहेगी। आप चाहो तो वहाँ पर हाथ की मदद से कर सकते हो, पर मैं हाथ ज़्यादातर नहीं करता हूँ, क्योंकि सैंडर मशीन या फिर इस तरह का टूल होता है ना, उसकी सरफेस स्मूथ होती है और एक्स्ट्रा लेयर वो हटाता नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पे से वो मटेरियल को निकालता है। तो चलो फटाफट अपने जो पुट्टी टचिंग की है ना, वो भी सैंडिंग अच्छे से कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथ से ही पता चले, तो उसके लिए इस तरह की मशीन मेरे पास है। तो मशीन में लाइट है, लाइट से आप चेक करोगे ना, तो कहीं पर भी सैंडिंग का काम बाकी होगा वो अच्छे से आपको दिख जाएगा और वहाँ पर आप सैंडिंग कर सकते हो, ताकि आगे का जो फिनिशिंग है वो आपको स्मूथ मिल सके। और उसके बाद जितनी भी डस्ट है उसे क्लीन करना है, क्योंकि ये नहीं करोगे और डायरेक्ट पेंट या फिर प्राइमर चालू करेगा ना, तो ये डस्ट है वो उड़ के पूरा आपका जो पेंट या फिर प्राइमर लगा है उसके अंदर जा सकता है और आपकी फिनिशिंग बिगाड़ सकती है। अब दोस्तों अगला स्टेप आता है कि यहाँ पर हमें प्राइमर लगाना है। तो प्राइमर मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो दीवार है वो पहले से है और यहाँ पर हमने 4 लीटर पेंट लाया है, ज़रूरत हमें 3 लीटर की ही थी, तो 1 लीटर हम ऐसे उसे प्राइमर यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, तो डब्बे को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मटेरियल कौन सा है मैं बता दूँ आपको, तो ये एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्शन शाइन है। इसे हम पहले जो हमें चाहिए पेंट के लिए उतना मटेरियल बना लेंगे, यानी कि 4 लीटर के अंदर 1.5 से 2 लीटर मैक्स पानी डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जब हम यही पेंट को प्राइमर की तरह यूज़ करेंगे एज अ प्राइमर, तो क्या करना होगा कि 1 लीटर के अंदर हम 1 लीटर जितना पानी डालेंगे और उससे हम पहला कोट लगाएंगे, उसे एज अ प्राइमर लगाएंगे। ये दोस्तों कई लोग करते हैं और कई लोग नहीं करते। कई लोग क्या करते हैं कि प्राइमर अलग से लाते हैं और उसके अंदर डालते हैं, तो वो प्रोसेस भी सही होता है और ज़्यादातर वही करते हैं। पर ये क्या है कि हमें ज़रूरत कम है पेंट की और एक्स्ट्रा बचेगा तो कोई काम में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये पेंट को एज अ प्राइमर यूज़ किया है।
क्योंकि मटेरियल पूरा क्लाइंट का था, तो वहाँ पर क्लाइंट के पैसे भी बचाने थे, तो इसीलिए अगर मटेरियल पड़ा रहता तो उनका वेस्टेज आता है, इसलिए हमने वहाँ पर वो पेंट को एज अ प्राइमर यूज़ किया है। और यहाँ पर देखिए हमने जो आपको बात किया था ना कि 1 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी डालना है, तो उसे हमने उस तरह से कर लिया है। और दूसरा जुगाड़ ये है, कई पेंटर ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ 3 फीट या 4 फीट का पट्टा करते हैं, पर मैं इसी तरह से काम नहीं करता हूँ। मैं जो इंटीरियर रोलर होता है कॉटन वाला, वो 9 इंच वाला लाता हूँ और उसे पीछे इस तरह का डंडा लगा लेता हूँ। 4 फीट का डंडा होता है, तो उससे खड़े खड़े हम पूरा 10 फीट की जो दीवार होती है, फिर 9 फीट की होती है ना, वो एक ही बार में कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके जितने भी जॉइंट आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करने में, वो जॉइंट नहीं आते, एक ही बार में आपको फिनिशिंग मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो पूरा रोलर है ना घुमा के दिखा रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ एक ही बार में पूरा बिना जॉइंट के ये पूरा काम कर रहा हो। तो इसी तरीके से अब हमें पूरे में प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर का आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, अगर आप प्राइमर लगाना चाहते हो ना, तो प्राइमर में 1 लीटर के अंदर 700 से 800 ml पानी डाल के आप उसे लगा सकते हैं। और प्राइमर का काम वही होता है कि पुट्टी लगाए तो उसके बाद जो पकड़ बनानी है वो काम करेगा, और डस्ट वगैरह होगी तो वो हमें आगे जो पेंट लगाएंगे उसकी पकड़ अच्छे से बना के रखेगा। एज अ ग्लू काम करता है। अब इतना शॉर्ट में समझ सकते हो। तो चलो अब फटाफट हम पूरा जो ये फर्स्ट कोट है एज अ प्राइमर पेंट लगा रहे हैं उसे लगा देते हैं। और हाँ दोस्तों, 2 स्टेप मैं आपको बताना भूल गया। एक है कि आप अच्छे से मास्किंग करना चाहो तो कर सकते हो बोर्ड वगैरह के। दूसरा है कि आपको डस्ट को अच्छे से क्लीन कर लेना है सैंडिंग के बाद, फिर ही आपको उसके ऊपर प्राइमर या फिर पेंट लगाना है। मैंने मास्किंग यहाँ पर इसीलिए नहीं करी क्योंकि हमें एक दिन में कंप्लीट करना था, और मेरे पास एक हेल्पर है जो एक्स्ट्रा है, यानी कि उसका काम अब खत्म हो गया है सैंडिंग वगैरह, तो जब तक मैं पेंट कर रहा हूँ वो कुछ नहीं करेगा। तो मैंने उसको गीला कपड़ा लेके बोल दिया कि जब मैं पेंट करूँ उसके बाद जितने भी बोर्ड के स्विच वगैरह है ना वो क्लीन कर दे, उसके ऊपर पेंट वगैरह है तो वो निकाल दे, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आप खुद से कर रहे हो तो एक 20-30 रुपए की मास्किंग टेप आती है, वो आप लगा के उसे अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। अब ये फर्स्ट कोट को हमें सूखने देना है कितना, तो 1 से 1.5 घंटा बहुत है। अगर अच्छे से फैन चालू होगा तो वो सूख जाएगा। और उसके बीच में जब फाइनल कोट लगा रहे हो ना, उससे पहले आपको लगता है कि जब हमने सैंडिंग किया था तो नीचे प्लास्टर के काले धब्बे दिख रहे हैं, तो वो सिर्फ धब्बे दिख रहे हैं ना, वहाँ पर आप टचिंग कर सकते हो, क्योंकि वो टचिंग अच्छे से हो जाएगा। तो जब हम फाइनल कोट लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहोगे कि मैं फाइनल कोट लगा रहा हूँ, तो नीचे का जो पहला कोट है वही हमें फिनिशिंग जैसा दिख रहा है, वहाँ पर ही कोई धब्बे वगैरह नहीं दिख रहे, तो ये होगा और ये फ़ायदा हमें मिलता है। और एक दोस्तों आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब आप फाइनल कोट करो या फिर सेकंड कोट मेरी तरह करो ना, तो उसके अंदर पानी कितना डालना, तो 300 से 400 ml पानी डालना, उससे ज़्यादा मत डालना। उससे ज़्यादा डालोगे तो हो सकता है कि आपको तीसरा कोट लगाने की ज़रूरत पड़े। मैंने यहाँ पर 300 ml पानी डाला है, और देखिए सेकंड कोट में ही आपको फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। और ये इसीलिए होता है क्योंकि टचिंग वगैरह मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट कोट के बाद अगर कहीं दिक्कत लगती है तो वहाँ पर आप पतला कोट सिर्फ वो टचिंग के लिए कर सकते हो, जिससे आपका पूरा फाइनल कोट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है, यानी कि किस तरह से हमने सैंडिंग किया, मशीन सैंडिंग से क्या फ़ायदा होगा, टूल क्यों यूज़ करना चाहिए, टचिंग कहाँ पर करना चाहिए, और उसके बाद प्राइमर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और क्लाइंट के पैसे बचाने हैं और आपके पास मटेरियल एक्स्ट्रा है तो वो फाइनल पेंट को भी आप एज अ प्राइमर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपके मन में कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके जवाब दे पाऊँ। और आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो हम अहमदाबाद और उसके नियर बाई एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और फिर भी मैं स्क्रीन पे आपको नंबर देते आऊँ, 7984108052 ये मेरा नंबर है, तो आप इसे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। और टाइमिंग का याद रखना 9 से 6 में करना, तो मैं अवेलेबल होगा, आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर मेरी फिनिशिंग की पूरी वीडियो देखी। और हाँ दोस्तों, मेरी वेबसाइट भी है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते होगे, या फिर ये वीडियो का मैं पूरा एक ब्लॉग बना के वहाँ पर डाल दूंगा, तो वो पढ़ के भी आप अच्छे से पूरी प्रोसेस समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी, और ये फाइनल फिनिशिंग आपको पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।